अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब सुबह सुबह मेरी ना बेटी की बर्थडे और आज हादिया की बर्थडे है और हुरिया ने उसके लिए ना एक सरप्राइज़ से गिफ्ट रखा हुआ था। तो वो उसको सुबह सुबह अभी वो उठी है तो उसको दे रही थी और दोनों बहनें जो है ना वो मिलकर खुश हो रही थी। और ये आज जो है ना बड़े बड़े अरसे बाद इनको आपस में जप्पियाँ पप्पियाँ डाल के और खुश होते देखा, वरना जो है इतना ज़्यादा लड़ती हैं, इतना ज़्यादा लड़ती हैं। और अक्सर ना लोग कहते हैं कि एक भाई और एक बहन हो ना तो वो आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ना सिबलिंग्स जो होते हैं वो कम ही सुकून के साथ बैठते होंगे, वरना बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोचते और लड़ते हैं। तो चूंकि आज बर्थडे थी तो आज स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा था हादिया को, और हुरिया ने कहा कि आज मैं ना आप ही को आपने आवाज़ दी थी, उसके सारे काम मैं खुद करूँगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने मुँह मीठा किया चॉकलेट खा के। और जो है ना उसने कहा कि पहले ना हुरिया को खिलानी, क्योंकि हुरिया ने मुझे चॉकलेट दी है ना। तो फिर हमने चॉकलेट खाई एंड देन फिर मैंने ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रख दिया था। बच्चे उठ गए थे और अभी उठे ही थे तो साथ ही जो है ना वो हुरिया ने उसको चॉकलेट गिफ्ट दे दी थी। और हुरिया बेचारी 2 दिन से उसको पैक करके इसने रखा हुआ है चॉकलेट को, और इतना ज़्यादा सब्र कोई उसने दिखाया ना, बार बार कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं खुद से चॉकलेट खा लूँ। तो मैंने कहा कि हुरिया आपने खुद खा ली तो फिर आप गिफ्ट में क्या दोगे। तो बेचारी बहुत सब्र करके बैठी हुई थी। अभी मैं यहाँ पर ना बना रही हूँ ढाबा स्टाइल अंडा और आलू का सालन। और ये जो है ना शक्शुका से काफ़ी मिलती जुलती रेसिपी है, और इसके अलावा ये अफ़गानी ऑमलेट भी आप इसको कह सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि ये सारी रेसिपीज़ जो है ना तकरीबन आपस में मैच होती हैं, मिलती जुलती हैं, तो यहाँ मैंने ना प्याज ले लिया था एक मीडियम साइज़ का, उसको हल्का सा सोते कर लिया था। और साथ ही मैंने छिलका उतार के जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में टमाटर काट लिया था, वो भी मैंने शामिल करके बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए हिला लिया था। हल्के से सॉफ्ट जैसे ही टमाटर हुए ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं मैंने किए। तो साथ ही मैंने क्यूब्स में कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के आलू डाल लिए थे। और आप देख सकते हैं मैंने कितने छोटे छोटे आलू के पीसेस किए हैं, बड़े बड़े बिल्कुल नहीं है और पतले नहीं है, लेकिन छोटे साइज़ में क्यूब्स में काट लिए थे। साथ ही मैंने जो है ना मसालों में डाल लिया था काली मिर्च, नमक, और थोड़ा सा मैंने ना धनिया पाउडर डाल दिया था। और बस अब मैं इसकी अच्छी सी हल्की सी मिक्सिंग कर लूँगी। और आज जो है ना मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा ना हट के बनाऊँ, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही तरह का आलू अंडा का सालन खा के और प्याज अंडा और ये चीज़ें खा के ना बंदा उकता भी जाता है। तो ज़रा नई नई रेसिपीज़ ट्राई करो ना तो फिर बड़ा मज़ा भी आता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, हस्बैंड भी जो है वो देख के थोड़ा सरप्राइज्ड होते हैं कि चलो ये खा के देखते हैं कैसा बना है ना। और आपको कोई ज़बरदस्ती अच्छी सी आपकी ना रेसिपीज़ की लिस्ट भी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे 5 अंडे इसके अंदर डाल लिए थे। हम लोग इतने ही अंडे जो है ना तकरीबन जब सबने खाने हो ना तो इतने लग जाते हैं। तो मैंने 5 एग्स इसमें डाल दिए थे, और साथ ना मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी थी ऊपर से। और अब मैं इसको ढक दूँगी और ढक के जो है ना ये तकरीबन 5 से 6 मिनट पकता रहेगा। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अंडे देखें ऊपर से बिल्कुल वाइट जो उसका पार्ट है कुक हो गया है, और जर्दी भी जो है ना वो हाफ़ से ज़्यादा कुक हो गई है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल जो होती है ना अनकुक्ड जर्दी खानी है तो फिर आप थोड़ा कम पका लीजिएगा। आलू जो है ना वो वैसे ही गल जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने लास्ट में जो है ना ये डाल दिया था जो है ये धनिया। और इसके अलावा आप इसके लास्ट में जो है ना वो साबुत लाल मिर्च या वो जो होती है चिली फ्लेक्स होते हैं ना, तो वो भी आप उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो ज़रा लुक बहुत अच्छी आती है। मेरे पास थे नहीं तो फिर मैंने बस वो नहीं डाले थे। तो अभी मैं यहाँ पे जो है साथ में गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, पराठा ही बनाया था बच्चों के लिए। और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था पराठे नहीं बनाए थे बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज पराठे बना लेती हूँ। लेकिन आटा ना ताज़ा ताज़ा गूंदा था, तो ताज़ा ताज़ा आटा गूंदा हो ना तो उसके पराठे अच्छे नहीं बनते उस तरीके से। जो आप फ्रिज का पड़ा हुआ आटा होता है ना, या आटे को आपने घंटा पहले गूंद के रखा हो तो वो बड़े ज़बरदस्त पराठे बनते हैं, उसकी लेयरिंग बहुत अच्छी आती है। तो खैर अभी बच्चों को भूख लगी थी, फिर मैंने आटे को इतना वेट नहीं कराया और फटाफट से बना लिए। और ये देखिए गर्मा गर्म आलू अंडा न्यू रेसिपी के साथ रेडी है, और बहुत ज़बरदस्त मज़े की डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। तो ये मेरे बच्चों को नाश्ता करवाया आज। और अभी जो है मैं अपने लिए जो है वो दलिया निकाल रही हूँ यहाँ पे जौ का। और जौ का दलिया जो है ना मैं 2 चम्मच लेती हूँ सिर्फ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे से नहीं खाया जाता, तो मैं बस फिर ना इतना से ही लेती हूँ। क्योंकि अगर 3-4 चम्मच हो जाए ना, क्योंकि मैं बीच में शहद शामिल नहीं करती हूँ, मुझे वो कुछ अजीब सा ही लगता है पोरिज में। और वैसे तो मुझे शहद अच्छा लगता है, पानी के अंदर मिक्स करके मैं पी लेती हूँ, लेकिन ये मुझे पोरिज भी अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा, तो फिर मैं डेट्स शामिल कर लेती हूँ। और साथ आज एप्पल पड़ा हुआ है तो ये मैं ना क्यूब्स में कट करके शामिल कर दूँगी, छिलके समेत ही मैं अक्सर शामिल कर देती हूँ पोरिज के अंदर ना। तो बस ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा।
अच्छा, जो लोग पोरिज खाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील करते हैं, अगर कोई खाता है तो। क्योंकि बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ हाउसवाइफ़ जो है ना, वो पराठे, रोटी या बच्चे स्कूल गए तो उनका बची हुई रोटी पकड़ के खा ली सालन के साथ, या फिर ब्रेड खा ली, तो ज़्यादा ये नाश्ता चलता है ना, पोरिज वग़ैरह। और खाली जो है वो एग वाइट खा ली, इस तरह की चीज़ें बहुत कम हम खाते हैं, हेल्दी चीज़ें बहुत कम लेते हैं। तो 3 टाइम रोटी अगर आप खाते रहेंगे ना, तो फिर आप बाकी चीज़ों की फ़ायदे से महरूम रह जाते हैं। तो थोड़ी-थोड़ी दूसरी चीज़ें भी अपनी डाइट में शामिल किया करें। जैसे आप जौ की रोटी या जौ का दलिया, ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि हम खा ना सकें, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी ये सुबह के टाइम अगर आप नाश्ते में खा लेते हैं ना, तो आपको इतना लाइट फ़ील होगा और थोड़ा-सा एनर्जी भी रहेगी आपके अंदर, क्योंकि आपने एप्पल, डेट्स डाली होंगी इसके अंदर, या आप सिंपल भी खा लेंगे ना डेट्स वगैरह डाल के, जैसे मैं भी खा लेती हूँ, तो फिर भी 2-3 घंटे आपको काफ़ी अच्छा फीलिंग आती है, आपका पेट बिल्कुल भारी नहीं होता है, और दूसरा ये स्टमक पे बिल्कुल लाइट होता है। आप लोग जो है ना, वो ये जो लोग भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं ना, ख़ास तौर पे उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जल्दी से हज़म हो जाता है। अच्छा, इसकी फ़ायदियत की ना बड़ी लंबी लिस्ट है, मैंने खुद जो है खा के मेरे एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। जब आप चीज़ें खाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप किसी को बताने के काबिल भी हो जाते हैं कि इसका आपको फ़ायदा हुआ है, तो ये आप दूसरा भी कोई बंदा करके देखे, क्योंकि ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं है। तो खैर, इसके बारे में ना मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊँगी और बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्टमक के हवाले से। तो अभी मैं यहाँ कपड़े उतार रही थी ना, तो मैं अपने फेस पे लगा कर चेक कर रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है ना, तो कपड़े ऐसे सूखे ही नहीं होते हैं। जो सूखे होते हैं ना, वो भी गीले-गीले से लग रहे होते हैं। तो मैं बस फिर इनको उतार के अंदर ले आई थी, क्योंकि इन्होंने बाहर तो सूखना ही नहीं होता ना। तो अभी जी हादिया के लिए उनके बाबा केक ला के रख गए थे, और हादिया हुरिया की बर्थडे जो है ना, हम अक्सर इकट्ठे ही एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन इनको गिफ्ट्स वगैरह हम देते हैं, या फिर इनको खाना वगैरह खिला के लाते हैं। तो हर साल ज़रा डिफरेंट सा होता है, कभी गिफ्ट्स दे देते हैं, क्योंकि बचपन में इनको बड़े खिलौने, तोहफे, गिफ्ट्स मिले हुए हैं ना, तो अब हर साल डिफरेंट होता है। तो बस अब हम इनको ना ट्रेन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि हर साल डिफरेंट होना चाहिए। हर साल कभी खाना बाहर खिला लाते हैं, गिफ्ट्स नहीं होते हैं, कभी हम गिफ्ट दे देते हैं, घर में केक काट लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों की ना ट्रेनिंग भी हो जाती है अच्छी सी, कि हर साल लाजमी नहीं कि गिफ्ट्स ही दिए जाएँ। कभी गिफ्ट्स ले लेते हैं, कभी हम बाहर खाना खिला लाते हैं, कभी घर में ऐसे सिंपल केक काट लेते हैं। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और बच्चों की ट्रेनिंग भी होती है कि लाजमी नहीं कि जिस तरह बचपन में मनाई जाए, अब हर साल उसी तरह गिफ्ट्स, तोहफे, तोहफ़ दिए जाएँ तो सालगिरह होगी। और यहाँ पर ना इनकी दादों आई हुई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह दे वर वेरी वेरी हैप्पी। और दादों आई तो फिर सालगिरह और भी ज़्यादा इनकी स्पेशल हो गई, क्योंकि हर सालगिरह में हमारे साथ इधर नहीं होती हैं। अभी इनके बाबा भी नहीं थे, वो इनको केक लेकर दे गए थे, क्योंकि उन्होंने जॉब पर जाना था, क्योंकि वर्किंग डे में इसकी बर्थडे आई थी। तो उन्होंने कहा कि जब हुरिया की बर्थडे होगी ना, तो हम किस दिन छुट्टी वाले दिन आप लोगों को कहीं खिलाने ले जाएंगे या गिफ्ट्स वगैरह दे देंगे। तो चले यहीं पे आज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना, न्यू आए तो सब्सक्राइब करना चैनल को। अपना बहुत सा ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।